एक एग्जांपल है जी, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n सच दैट n फैक्टोरियल एंड्स इन एग्जैक्टली 40 zeros। मतलब पहले में ये क्या करना पड़ता था कि n आपको पॉजिटिव इंटीजर गिवन था और आपने उसके फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस थे वो फाइंड करने थे, राइट। कैसे फाइंड करते थे? एल पी ऑफ n फैक्टोरियल, है ना, द लार्जेस्ट पावर ऑफ द प्राइम 5 विच डिवाइड्स n फैक्टोरियल, राइट जी। तो यूं हम फाइंड किया करते थे कि उस नंबर के लास्ट में कितने जीरोस हैं। अब उल्टा काम करना भाई साहब, कितने जीरोस हैं लास्ट में, ये हमें गिवन है 40 और हमने वो इंटीजर्स फाइंड करने यानी n फाइंड करना है जिनके फैक्टोरियल के लास्ट में 40 जीरोस हैं, राइट जी। तो अब हमें L5 ऑफ n फैक्टोरियल गिवन है किसके बराबर, 40 के बराबर, और हमने फाइंड करने हैं n कि n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, राइट जी। तो क्या गिवन है जी, हमें गिवन है सर, गिवन डैट L5 ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 40, हमें ये गिवन है। और ये चीज़ कैसे कैलकुलेट की जाती है इस बात का आपको पता है, चूँकि 5 प्राइम है तो n ओवर 5 का ब्रैकेट प्लस n ओवर 5 का स्क्वायर कितना बनेगा 25, उसका ब्रैकेट प्लस n ओवर 5 की पावर 3 125 का ब्रैकेट प्लस n ओवर 5 की पावर 4 यानी 625 का ब्रैकेट प्लस अप टू सोन, और ये हमें गिवन है एग्जैक्टली किसके इक्वल, 40 के इक्वल। हम इस इक्वेशन को 1 का नाम देकर फिलहाल छोड़ देते हैं और देखते हैं कि अब हम यहाँ से इस इक्वेशन से n कैसे फाइंड कर सकते हैं जी। तो यहाँ इस इक्वेशन से अब हमने n फाइंड करना है कि वो कौन कौन सा नेचुरल नंबर हो सकता है जिसके फैक्टोरियल के एंड में एग्जैक्टली 40 जीरोस हैं, राइट जी। तो एक बात तो तय है, n पे डिवाइड कर रहे हैं हम 5 को, फिर 5 स्क्वायर को, फिर 5 की पावर 3 को, 5 की पावर 4 को एंड सो ऑन। एग्जैक्टली इन्हीं पावर्स के मल्टीपल्स होते हैं, मतलब आई मीन अगर आप n जो नंबर n है जो हमने फाइंड करना है उस नंबर को आप बेस 5 में कन्वर्ट कर लें तो बेस 5 की जो रिप्रेजेंटेशन होगी उसमें आपके पास क्या होगा, 5 की ही पावरों की फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यूं ये चीज़ कैलकुलेट करना ज़रा इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो नंबर n है उसको बेस 5 में कन्वर्ट करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ 5 की पावर्स आ रही हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये काम करने से पहले हमें 2 नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिनके दरमियान में n हो सकता है, यानी n का एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड निकालना है, ठीक है जी, ताकि हम ये जान सकें कि 5 की जो मैक्सिमम पावर n के फैक्टोरियल में आएगी वो दोनों जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड्स हैं उनके फैक्टोरियल्स के अंदर जो 5 की मैक्सिमम पावर आनी है उनके दरमियान में रहे, राइट जी। तो आपको भी समझ आ जाती है मैं क्या कहने जा रहा हूँ आपको। जो 2 नंबर लेने हैं, एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड, मैं कोशिश करूँगा वो भी 5 का मल्टीपल ही हो। तो मैं 125 से फिलहाल जो है वो आगाज़ करता हूँ। 125 यानी टेक n इज इक्वल टू 125, राइट, और यहाँ पर आप L5 ऑफ 125 का फैक्टोरियल फाइंड करें। यानी ये मैं क्या चीज़ कैलकुलेट करने जा रहा हूँ, 125 के फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस हैं, राइट जी। तो देखते हैं कि इसका आंसर 40 से छोटा आता है या 40 से बड़ा आता है। तो मुझे एक इंटीजर ऐसा तलाश करना है जिसके लिए इसका आंसर 40 से छोटा हो और दूसरा ऐसा तलाश करना है जिसके लिए इसका आंसर 40 से बड़ा हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो हमारा नंबर n है वो इन 2 लोअर बाउंड और अपर बाउंड के इन बिटवीन है, राइट जी। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सर ये कैसे कैलकुलेट होगा बोला, 125 ओवर 5 ब्रैकेट प्लस 125 ओवर 5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 125 ओवर 125 यानी 5 की पावर 3, ठीक है जी, 125 आ जाएगा प्लस अप टू सोन, राइट जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 और 25 आ जाएगा, ठीक है जी, 25 आ जाएगा प्लस यहाँ पर 125 को जब आप 25 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा, राइट जी। तो इधर से 5 आ जाएगा
प्लस 125 ओवर 125 1 आ जाएगा, प्लस आगे वाला 0 हो जाएगा। ज़ाहिर है नेक्स्ट आप 125 को 625 पे डिवाइड करेंगे तो उसका ब्रैकेट नंबर 0 हो जाएगा, प्लस अप टू सोन। तो आप देख सकते हैं कि 25 प्लस 5 कितना हो गया जी, 30 प्लस 1 इट्स 31। तो आपने देखा L5 ऑफ 125 फैक्टोरियल ये 31 के बराबर है, यानी 125 के फैक्टोरियल के एंड में एग्जैक्टली 31 जीरोस है। तो ये जीरोस की जो तादाद है वो 40 से कम है। तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है हमने जो नंबर फाइंड करना है उसके फैक्टोरियल के एंड में चूंकि 40 जीरो होने चाहिए, तो वो नंबर फिर 125 से बड़ा होगा, है ना। ऐसे ही मैंने एक ऐसा नंबर तलाश कर लेना है जिसके फैक्टोरियल के एंड में जो जीरोस हैं वो 40 से ज़्यादा हैं, ताकि मैं ये जान सकूं, पहले से ही ये जान सकूं कि जो मेरे नंबर n तलाश करना है वो 125 बड़ा होगा, 125 से बड़ा होगा और उस नंबर से छोटा होगा। तो अब उसके बाद ये आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं तलाश कर रहा हूँ आप भी वही तलाश करें। मतलब मैंने 125 लिया, आप 120 से ट्राई कर लें, ठीक है जी। मैं 200 से ट्राई करने जा रहा हूँ, आप 225 से ट्राई कर लें, या आप 195 पे ट्राई कर लें, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिलहाल मैं 200 से ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर टेक n इज इक्वल टू 200 और L5 ऑफ 200 फैक्टोरियल। मैंने ये वाला नंबर इसलिए लिया है क्योंकि 5 या 5 की पावरों पे डिवाइड करना मेरे लिए इजी होगा, नथिंग एल्स, राइट। आप कोई और नंबर भी ले सकते हैं। तो सर ये 200 ओवर 5 प्लस 200 ओवर 25 प्लस 200 ओवर 125 प्लस अप टू सोन, राइट। तो अप टू सोन है नेक्स्ट 625, उसका ब्रैकेट जब कैलकुलेट करेंगे 200 को 625 पे डिवाइड करके वो 0 ही आ जाना। तो फिलहाल हमें इनकी ज़रूरत है, इनको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर देखें आपने 40 आ रहा है ना, ठीक है जी। 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 20, और 200 पे डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखें 200 को 25 पे डिवाइड करें, सर 25 पे डिवाइड करके 8 आ जाएगा, और यहाँ से 0 बल्कि 1 आ जाएगा, प्लस अप टू सोन। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 49 आ रहा है, राइट जी। तो L5 ऑफ 200 का जो फैक्टोरियल है वो 49 है, मतलब 200 के फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोज हैं, 49 जीरोज हैं, राइट जी। तो जाहिर है जी हमने जिस नंबर को तलाश करना है n को, उसके फैक्टोरियल के एंड में जीरोज चूंकि 40 हैं, 31 से ज़्यादा 49 से कम, तो इसका मतलब ये कि हमारा नंबर जो है वो 125 और 200 के दरमियान में, राइट। इसका क्या मतलब है भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ कि n मस्ट लाई बिटवीन 125 एंड 200, राइट जी। तो इस बात का हम इस्तेमाल भी आगे करेंगे इंशाल्लाह, राइट जी। तो मैं दोबारा बता दूं आपको कि ये जो नंबर्स हैं जो मैंने 125 और 200 लिए, ये मैंने अपने हिसाब से लिए। मुझे इन पे 5 या 5 की पावर्स को डिवाइड करना ज़रा इजी लगा था। आप कोई और नंबर भी ऐसे ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस एक लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड होना चाहिए इनके लिए, राइट। तो अब मुझे n को बेस 5 में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान लग रहा है, राइट जी। क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि अब मैं जब n को बेस 5 में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मेरा जो n है वो 125 और 200 के दरमियान में ही है। तो ये मुझे हेल्प करेगा कि मैं n को जब बेस 5 में लिखूंगा तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। बेस 5 में जब लिखेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, मतलब इसका ये होता है, तो n को हमने बेस 5 में लिखना है, तो होता कुछ यूँ है कि यहाँ पर एक नंबर होता है a0, राइट, और इसके साथ 5 की पावर 0 होती है ना, यानी 1 होता है। तो a1 है जी, यहाँ पर a1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू 1, इधर भी आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू 0, राइट। ऐसा होता है ना, बेस 5 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो a2 के साथ 5 की पावर 2 यानी 25, है ना। इस तरह नेक्स्ट a3
A3 के साथ 5 की पावर कितनी सर 3, राइट। अब इसको देखते हुए मेरे लिए n को बेस 5 में कन्वर्ट करना आसान नहीं, बहुत ही आसान हो गया होगा, क्योंकि मुझे पता चल गया हुआ है कि मुझे अब इससे आगे नहीं जाना। इससे आगे अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा भी तो वहाँ पर A4 होगा, A5 होगा, A6 होगा, वो 0 होंगे, राइट, क्योंकि 125 से n बड़ा है और 200 से छोटा है। तो अगर आप यहाँ पर A3 को देखें तो A3 जो कि बेस 5 में कन्वर्ट किया हुआ है, ये A0 से लेकर A3 तक जो नंबर्स हैं ये दरअसल 0 और 4 के दरमियान में, ठीक है जी, इस बात का हमें पता है। तो देख सकते हैं आप कि इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। 5 की पावर 3 लेंगे 125 बनेगा, ठीक है ना। तो मैं A3 को 0 नहीं ले सकता, 0 लूँगा तो ये टर्म उड़ जाएगी, ठीक है। बाकी जो कि मैंने A2, A1 और A0 इनको 0 और 4 के दरमियान में लेना है, तो कभी भी मैं इनको, मुझे मतलब मैक्सिमम नंबर, अगर यहाँ मैं 4 भी रखता हूँ तो 5 का स्क्वायर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके 100 आता है, ठीक है, ये 100 आता है और ये मैक्सिमम 20 आता है ना, और इसका आंसर मैक्सिमम 4 आता है। तो इन तमाम नंबरों को ऐड करके कभी भी मेरा आंसर जो है वो 125 से बड़ा नहीं आने वाला। इज इट क्लियर? मैं दोबारा बताता हूँ। तो देखिए, अगर हम इसको A3 को 0 लेते हैं तो A2 को ज़्यादा से ज़्यादा 4 ले सकते हैं, तो 5 स्क्वायर 25 इंटू 4 100, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लिया जा सकता है ना, तो 20 बनेगा। अब ये टोटल हो गया 120, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेंगे, 4 लिया जा सकता है मैक्सिमम, 4 इंटू 1 4, तो मैक्सिमम यहाँ तक इसका आंसर 124 आ सकता है। हमें पता लग गया हुआ है कि n जो है हमारा वो 125 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो A3 है इसको मैं 0 नहीं ले सकता, नहीं ना ले सकता, 0 नहीं ले सकता कभी भी। क्यों नहीं ले सकता 0? उसकी वजह क्या है मैंने आपको बता दी। 0 लूँगा तो फिर यहाँ पर कभी भी सम 125 से बड़ा नहीं बनने वाला, राइट जी। तो 0 नहीं लिया जा सकता। अब देखते हैं 1 लिया जा सकता है, इसको 1 लिया जा सकता है, बिल्कुल 1 लिया जा सकता है। 2 लिया जा सकता है क्या? 2 भी नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 3 125 बनता है। 125 को अगर आप 2 से करते हैं मल्टीप्लाई, लीजिए 125 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 250 बनता है, 250 बनता है। तो हमारा नंबर तो 200 से छोटा है ना। आसान हो गया हमारे लिए ये जानना। तो A3 का आंसर सिर्फ क्या हो सकता है? 1 ही हो सकता है, ना 1 से छोटा हो सकता है ना 1 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो नंबर n है वो 125 और 200 के इन बिटवीन है, राइट। तो इसका जो आंसर है ये तो क्या हो गया? 1। अच्छा, अब ये बात आपको समझ आ चुकी होगी कि मैं इससे पीछे क्यों नहीं गया। इससे पीछे जाता तो वहाँ 5 की पावर कितनी होनी थी? 4 होनी थी। 5 की पावर 4 ही 625 के बराबर है, ठीक है। तो उसका जो कोएफिशिएंट मैंने लेना था A4, दैट मस्ट बी 0, ठीक है जी, ताकि मेरा नंबर 200 से छोटा ही रहे और 125 से बड़ा ही रहे। तो मैं इसे आगे जा ही नहीं सकता। इज नॉट क्लियर? रही बात इसकी A2 को देखें जी। A2 के बारे में क्या कहा जा सकता है? A2 का आंसर 0 लिया जा सकता है, ठीक है जी, लिया जा सकता है। 1 लिया जा सकता है, 1 भी लिया जा सकता है। यानी A2 के बारे में अगर मैं देखूं तो इसका आंसर क्या नहीं लिया जा सकता? 4 लिया जा सकता है। मैं 4 से शुरू करता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 25 को अगर मैं 4 से भी मल्टीप्लाई कर दूं मैक्सिमम, तो क्या जवाब आता है? 100 लिया जा सकता है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 3 कितना बनता है? 125। 125 में अगर मैं 100 ऐड कर देता हूँ तो 225 बन जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये है कि 225 से आगे मैं नहीं जा सकता, राइट जी। तो मैं यहाँ पर क्या नहीं ले सकता? 4 नहीं ले सकता, हैं जी, 4 नहीं ले सकता। अगर मैं 3 लेता हूँ, 3 लेने से क्या होगा जी? 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75। 75 को 5 की पावर 3 यानी 125 में मैं 75 अगर ऐड करता हूँ तो क्या आता है? 125 में 75 ऐड करता हूँ तो 200 आ जाता है, ठीक है जी। 200 भी नहीं ले सकता मैं। क्यों नहीं ले सकता भला? क्योंकि मेरा जो नंबर n है वो 200 से एग्जैक्टली छोटा है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर 4 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता। आप देख सकते हैं 2 लिया जा सकता है जी, 2 लिया जा सकता है। यहाँ 25 को 2 ज़र दे के 50 में यहाँ पर 125 में 50 जमा करेंगे तो
डेफिनेटली 175 बनता है और उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके हम 200 से छोटा नंबर ला सकते हैं जी। तो यहाँ पर 3 नहीं लिया जा सकता और 4 नहीं लिया जा सकता, तो क्या क्या लिया जा सकता है? यहाँ लिया जा सकता है 0 या 1 या फिर 2, ठीक है जी। और यहाँ पर इन दोनों के लिए तो फिर डेफिनेटली क्या होगा जी, इन दोनों के लिए 0 और 4 के दरमियान में कोई सी वैल्यूज़ भी हम ले सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ 1 ले सकते थे और यहाँ पर हम क्या क्या ले सकते हैं? तो A2 के लिए सर 4 नहीं लिया जा सकता, 3 नहीं लिया जा सकता, तो क्या क्या लिया जा सकता है? 0, 1 या 2। तो यहाँ पर आ सकता है 0 या फिर 1 या फिर 2, ठीक है जी, इसके लिए A2 की चॉइस के लिए। और फिर A1 और A0 ये तो फिर जाहिर है 0 से लेकर और 4 तक आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस चीज़ को दोबारा लिख लेते हैं, राइट जी, दोबारा लिख लेते हैं। यानी मैं यहाँ पर, चूँकि मैंने यहाँ पर लेना ही A3 की जगह 1 ही था, तो मैं A3 को लिखता ही नहीं हूँ, मैं सिंपल 5 की पावर 3 यानी 125 लिख देता हूँ। यहाँ पर 25 लिख देता हूँ। यहाँ A2 जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो 0 है या 1 है या 2 है, और यहाँ पर बाकी जो A1 और A0 है ये 0 और 4 के दरमियान में। तो आइए इसको दोबारा साफ सुथरा करके लिख लेते हैं जी। तो हम n को अगर बेस 5 में कन्वर्ट करें तो उसको लिखा जा सकता है 125 प्लस A2 इंटू 25 प्लस A1 इंटू 5 प्लस A0, राइट जी। और इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं वेयर, जहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो A2 है इसकी वैल्यूज़ 0 से लेकर 2 तक कोई भी हो सकती है, एंड जो A1 और A0 हैं इनको हम 0 से लेकर 4 तक कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, राइट जी। और ये अंदाज़ा हमें इस चीज़ को देख कर हुआ। अगर हम ये ना तलाश कर पाते तो फिर हम इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते थे, राइट जी। तो अब जी, अब आप इक्वेशन 1 से इस चीज़ को यूज़ करते हुए कि n इसकी इक्वल है, इस चीज़ को यूज़ करते हुए इस चीज़ को कैलकुलेट करें। नाउ द इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, जी जनाब, पता चल गया कि राइट साइड पर 40 है। तो चूंकि हमने n को 5 पे, 25 पे, 125 पे, 625 पे एंड सो ऑन डिवाइड करना है, तो इक्वेशन 2 से n को अगर आप यहाँ से 5 कॉमन लें तो इधर से 5 कॉमन नहीं आना, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा जी? यहाँ पर 25 प्लस यहाँ पर 5A2 बचेगा प्लस यहाँ पर A1 बचेगा प्लस A0। ये नंबर जो है वो 0 और 4 के दरमियान में, 5 से ये नंबर छोटा ही है, राइट जी। तो मैं यहाँ से 5 कॉमन नहीं ले सकता, तो n को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, अगर मैं 25 कॉमन लूँ तो 25 यहाँ से कॉमन आना है, क्या बचेगा? 5 प्लस यहाँ से कॉमन आएगा तो A2 बचेगा, यहाँ से मैं कॉमन नहीं ले सकता, नहीं ना ले सकता, तो ये अलग लिखना पड़ेगा 5A1 प्लस A0 के बराबर, राइट जी। चूँकि A1 मैक्सिमम 4 हो सकता है तो इसका आंसर मैक्सिमम 20, इसका आंसर मैक्सिमम 4, तो ये बन सकता है मैक्सिमम 24, यानी ये वाला जो नंबर है 25 से छोटा है ना। तो ये चीज़ कैलकुलेट करना ज़रा इजी हो जाएगा। इस तरह n को अगर आप यहाँ से 125 कॉमन लें तो सर 125 कॉमन सिर्फ यहीं से आएगा, है ना, 125 यहीं से आएगा। तो ये चीज़ जो है, अब ये सारा सम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 125 से जो है वो हमेशा छोटा ही रहना है। क्यों छोटा रहना है? मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ था सर, ये मैक्सिमम हम क्या ले सकते हैं? मैक्सिमम A2 को ले सकते हैं 2 के बराबर। इसको 3 या 4 तो ले नहीं सकते थे, हमने पहले देख लिया हुआ था। तो इसको 2 लेंगे तो सर ये कितना बनेगा जी? 50। इसको मैक्सिमम 4 लेंगे तो इसका आंसर होगा 20, ठीक है जी। इसको मैक्सिमम 4 लेंगे तो उन सबको ऐड कर कर आपका आंसर जो है वो 125 से छोटा ही रहना है, राइट जी। तो इसको लिखने की ज़रूरत, इसका मतलब है हमें नहीं है, ठीक है जी। अब आप इक्वेशन 1 से लिख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट, जी जनाब, राइट साइड पर क्या है सर? 40 है ना, 40। यहाँ पर n/5 देखेंगे सर, n/5
तो मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको 5 पे जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये कट जाएगा, ये इंटीजर बचेगा ना, ये इंटीजर, साथ में ये नंबर, और डेफिनेटली ये 0 और 4 के दरमियान में, यानी 5 से ये नंबर छोटा ही है, 0 या 0 से बड़ा है। तो जब मैं इस सब का ब्रैकेट कैलकुलेट करूँगा तो ये चूँकि इंटीजर बचना है, इंटीजर का ब्रैकेट नंबर तो वो खुद ही होता है, बाकी इसका ब्रैकेट नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसका ब्रैकेट क्या बनेगा सर? 0, क्योंकि ये नंबर मैक्सिमम 4 हो सकता है। 4 को 5 पे डिवाइड करके आंसर 0 पॉइंट समथिंग आना, उसका ब्रैकेट 0। तो साफ जाहिर है जी n/5 इस चीज़ का आंसर क्या बनेगा सर? ये चीज़, राइट जी। तो इसको लिखते 25 + 5a2 + a1। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। देखिए n को 5 पे डिवाइड किया, यानी इस नंबर को 5 पे डिवाइड किया, तो यहाँ पर a0/5 आ जाना है। यहाँ पर क्या बच जाना है? 5 कैंसिल हो जाना है, ये बच जाना है, ये एक इंटीजर होगा। तो जब मैं इसका ब्रैकेट कैलकुलेट करूँगा n/5 का, तो इंटीग्रल पार्ट ऐसे ही आ जाना है, प्लस यहाँ पर क्या होगा? a0/5, ये नंबर चूँकि 0 पॉइंट समथिंग होना, उसका ब्रैकेट 0 हो जाना है ना। तो ये चीज़ बच जाएगी। प्लस अब इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं n/25, है ना। n/25 में यहाँ से देखते हैं सर, 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये एक इंटीजर बचेगा, और इंटीजर का ब्रैकेट नंबर वो खुद ही होता है 5 + a2, राइट। बाकी ये सब बचा, इसको 25 पे जब डिवाइड करेंगे तो इसका भी आंसर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका आंसर मैक्सिमम कितना आना है? 24 को 25 पे डिवाइड कर 0 पॉइंट समथिंग, उसका ब्रैकेट क्या हो जाना है? 0। उसको लिखने की जरूरत नहीं, राइट जी। प्लस अब 125 n/125, इसको देखते हैं। n/125 के लिए मैंने आपको बताया जब 125 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और 1 का ब्रैकेट क्या होता है? 1 ही होता है ना 1। और बाकी जो हिस्सा बचेगा ये सारा, इसका मैक्सिमम आंसर 124 था, ठीक है। इसको 125 पे डिवाइड करके आंसर आपका 0 पॉइंट समथिंग आना, और उसका ब्रैकेट 0 आ जाना। ऐसे ही 625 नेक्स्ट जो है, ठीक है जी। n को जब 625 पे डिवाइड करना हमने, तो वो तो वैसे ही 0 हो जाना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ बचती है। अब इनको आप सिंप्लीफाई कर लें सर, ये बनेगा 5a2 + a2, 6a2, यहाँ से देखिए a1, बस जस्ट a1 है हमारे पास, बाकी बचा जी यहाँ से 25, यहाँ से 5, 25 + 5 कितना हो गया जी? 30 हो गया, और ये 31 + 31 उधर भेज के सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बच गया 9, राइट जी। तो 6a2 + a1 हमारे पास किसके बराबर आ गया? 9 के बराबर आ गया। और अब हमने फिर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है सर। एक ये चीज़ है हमारे पास, और एक ये चीज़ है हमारे पास। तो देखिए सर, 6a2 + a1 इनका सम 9 के बराबर है, ठीक है जी। जहाँ पर a2 क्या हो सकता था? 0 और 2 के दरमियान में कोई भी नंबर, या 0 या 1 या 2, है ना। 2 लेने की कोशिश करते हैं, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहीं पर 12 बन रहा है 12, और इसका आंसर चूँकि मैक्सिमम 4 है, 12 को 4 में ऐड करके, या मिनिमम भी अगर हम लें 0, तो मिनिमम भी लेंगे तो आंसर क्या बनना? 12, 9 नहीं कभी भी बन सकता। तो इसका मतलब ये है कि a2 को हम 2 नहीं ले सकते, नहीं ना ले सकते। अब देखते हैं कि a2 को 1 लिया जा सकता है। अगर मैं इसको a2 को 1 लूँ तो a1 को मैं 3 ले सकता हूँ, ठीक है जी। 6 + 3 9 होता है, ये लिया जा सकता है। 0 लिया जा सकता है इसको। अगर मैं इसको 0 लूँगा तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, 0 + a1। अब a1 को मैक्सिमम मैं क्या ले सकता हूँ? 4। तो 4 कभी भी 9 के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये कि मैं a2 की जगह 0 नहीं ले सकता, 2 नहीं ले सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या ले सकता हूँ? 1। a2 मस्ट बी इक्वल टू 1, राइट जी। जी तो सर हमने देखा कि a2 सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है, तो a2 मस्ट बी इक्वल टू 1, राइट। लेकिन अगर a2 1 के बराबर है तो यहाँ 1 पुट कर दो, क्या बचेगा? 6 उधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 - 6 कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब ये कि a1 को हम सिर्फ और सिर्फ 3 ले सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं ले सकते, राइट जी। तो रही बात a0 की, a0 के लिए यहाँ पर कुछ नहीं निकला। इसका मतलब ये कि a0 कैन वेरी 0 से लेकर 4 तक, ये कोई भी नंबर हो सकता है।
तो अब n को हम दोबारा देखते हैं, n को फिर से दिखें, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, 125 जमा a2 की जगह हमने क्या देखा कि a2 की जगह सिर्फ और सिर्फ 1 लिया जा सकता है, तो यहाँ पर 1 इंटू 25 का बन जाएगा 25 प्लस, ओके जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास a1 की जगह सिर्फ और सिर्फ 3 ही आ सकता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट जी। तो प्लस आगे आ गया जी a0, तो सर n क्या बन सकता है, 125 प्लस 25 ये हो गया 150, 150 में 15 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 165 प्लस a0, वेयर a0 की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, 0 या 1 या 2 या 3 या फिर 4, तो a0 की हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो n की जो पॉसिबल वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, a0 को 0 लेंगे तो ये 165 बनेगा, इसको 1 लेंगे तो 166 बनेगा, 2 लेने से 167 बनेगा, 3 लेने से 168 बन जाएगा और फिर 4 लेने से 169 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यही वो वाले इंटीजर्स हैं जिनके फैक्टोरियल के एंड में एग्जैक्टली 40 जीरोज़।